हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरा तीसरा व्लॉग गाइस। और आज हम फिर से जाने वाले थे कहीं स्पेशल जगह। और गाइस ये है दशहरे का वीडियो, तो ये मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ लेकिन कर रही हूँ। तो गाइज़ आज हम जाने वाले थे दशहरे का मेला देखने। तो गाइज़ लास्ट तक आप भी देखना दशहरे का हमारे इधर कैसा मेला लगता है, और आप भी अपने इधर बताना कि आपके इधर कैसा मेला लगता है। तो हम निकल पड़े थे तीनों, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेबी। तो गाइज़ हम चले गए, फिर आज फटाफट से हम गए। और गाइज़ आप ये बताओ कि आपका दशहरा कैसा रहा, कमेंट करके बताओ फटाफट। आपका दशहरा कैसा रहा, कैसा आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, और आप कहाँ कहाँ गए, आपके इधर भी मेला लगता है या नहीं लगता। तो गाइज़ हमें भी बताइए, कमेंट करके बताइए, और भर भर के कमेंट करके बताना गाइज़, क्योंकि गाइज़ मैं देख रही हूँ आप नहीं मतलब वीडियो को लाइक वगैरह करते हो ज़्यादा। तो प्लीज़ कर दो गाइज़, क्या होता है एक थंब ही तो दबाना पड़ता है। तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। देखने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर हम चले गए थे, फिर हम पहुँचे मेले में। ये देखो लोग, बहुत क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से यहाँ से हम मतलब गए थे, और जगह तो यहाँ मिलनी मुश्किल ही थी। फिर हम गए तो ये देखो रावण वगैरह लगे हुए थे बढ़िया। हमसे पहले भी कितने लोग आ चुके थे, जबकि हम टाइम पे ही गए थे, और हमसे पहले लोग आके यहाँ फुल हो चुका था। तो फिर उसके बाद हम गए। देखो गाइज यहाँ पे 3 पुतले बनाए हुए हैं, कुंभकर्ण था, रावण था, और मेघनाथ की था। तो मेरा बेबी सबसे पहले बाजार जाते ही उसको चाहिए कॉटन कैंडी। यहाँ पे वो कॉटन कैंडी खा रहा था। यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब रामायण शुरू हो, कब रावण दहन शुरू हो। तो ये देखो गाइस कितना अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी ऐसी जगह जाओ ना तो बढ़िया मस्त, मतलब ये बच्चों को भी थोड़ा वो रहता है कि हाँ भाई हम कहीं गए थे, हमने दशहरा सेलिब्रेट किया या हमने अपना त्यौहार मनाया। तो गाइस बच्चों को ऐसी जगह थोड़ा बहुत लेके जाना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि हम ये चीज़ें क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। हमको अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बतानी चाहिए। तो गाइस आप बताओ, आपके शहर में भी इतने ही बड़े बड़े पुतले बने थे या इससे भी बड़े बने थे? तो ये हमारे रुड़की में का है। तो ये हमारे नेहरू स्टेडियम में ये बना हुआ था। ये है मेरे हस्बैंड और बेबी। ये बच्चा, मेरे बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मेरे पापा ने मुझे कंधे में बिठा के मेला नहीं घुमाया। तो यहाँ पे ये मेहमान थे, ये जिनके हाथों से मतलब ये पुतले जलने थे, ये रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी भी आए हुए थे यहाँ पे। मैं इन्हीं को जानती, इसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानती, तो इसलिए मैं आपको इन्हीं को बताऊँ। तो बस हमारी क्या क्रिएटिविटी होती है ना हमारे, मतलब इंडियंस में। रावण का मुंह देखो कैसे खुल रहा है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे शुरू होने लगा प्रोग्राम। पहले आई शोभा यात्रा, पहले घोड़े आए। तो ये शोभा यात्रा है, मतलब इसके बाद से फिर प्रोग्राम चालू होने लगा था। ये क्राउड देखो गाइस, ये फिर आई रावण सेना है ये। तो देखो मतलब कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखो एक्सप्रेशंस वगैरह भी इनके बहुत ही बढ़िया है गाइस। फिर उसके बाद आए रावण सेना के बाद आई राम की सेना हमारे। तो ये देखो रावण, ये रावण है। तो ये देखो ये राम जी की सेना आई। उसके बाद जय श्री राम के हमने नारे लगाए खूब ज़ोर ज़ोर से, गला भी खराब हो गया था नारे लगाते लगाते, जय श्री राम। तो फिर ये सेना आई। उसके बाद जो शंकर का ताज है उसका क्या बिगाड़ेगा ये तपसी बच्चा। सुन, मुझसे शत्रुता करके इस जगत में कोई नहीं बच पाया। रवि को भी भस्म कर दे, ऐसी शक्ति की है मेरी काया। महामूर्ख, तो शिव जी का भक्त रहा, किंतु तनिक विचार, अपने पाप कर्म से तुमने उन सारी वरदानी शक्तियों को खो दिया। और जिसका प्रमाण यह है कि तूने अपने समस्त कुल का नाश करवा लिया। तनिक सोच, तुम्हारे अश्रु बहे तुम्हारे भाई के ऊपर, तुम्हारे अश्रु बहे तुम्हारे पुत्र के ऊपर। तुमने अपने दृष्टि के सम्मुख चुन चुन के अपने सारे पुत्रों का नाश करवा लिया। तो मूर्ख, ये सोच, वो बुद्धि, वो शक्ति, वो तपस्या किस काम का।
स्वयं महादेव का आशीर्वाद किस काम का, जिसने अपनी मूर्खता और अपने अभिमान के कारण अपने समस्त कुल का नाश करवा लिया हो। अरे राम, बंदरों का है तू श्री राम। सुन, तू जो कहता है नाश करवा लिया, ऐसा जगत में कोई नहीं पैदा हुआ जो रावण को मार सके। मूर्ख, यदि दिन में तू अपने नेत्र को बंद कर, यदि ये अभिमान करे कि अंधेरा हो गया है, तो मूर्खता ये तुम्हारी है रावण। देखो, अपने नेत्रों को बंद कर, तू अंधेरा मानने की गलती मत कर। ये तो डरपोक बात करता है, जिसे उससे डर लगता है। रावण की किताब में डर का नाम कतई भी नहीं है। अब युद्ध कर, बातें मत कर। युद्ध करेगा रावण? शर्म कर रावण, शर्म कर। जो वन वन तड़पते हैं, वन वन घूमते हैं, वो क्या इस रावण का बिगाड़ सकते हैं? मूर्ख, इसी राम ने तुम्हारे सारे वंशजों का नाश किया, अब भी किस अहंकार में है? तारे की बात करता है, अभी तो खुद ही रावण अपने आप में है। रावण से लड़, और क्या बात करेगा, बोल। राम, देख रहा हूं रावण, स्वयं काल को जो तुम्हारे मस्तक के ऊपर घूम रहा है, जो इस प्रतीक्षा में है कि कब मेरे धनुष से वो दिव्य बाण निकले और तुम्हारे मस्तक को तुम्हारे धड़ से अलग कर दे। जो काल की बात करता है, वो काल को पैरों के नीचे रखता हूं। मैं हूं लंकापति रावण। मूर्ख, तूने काल को भी जीता था, लेकिन सोच, तेरे पाप कर्मों ने काल को भी तुझसे मुक्त करा दिया। बातें करता है डरपोक। इतिहास हमेशा इस बात को याद रखेगा कि एक महाप्रतापी, एक प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला रावण, जिसने समस्त वेदों को पढ़ा, उसका तू योद्धा होता, यदि तुझे तनिक भी अपने शक्ति का अभिमान होता, तो तू जो पंचवटी में आया, एक तपस्वी वेश को धारण कर तूने सीता का हरण किया। अरे मूर्ख, तूने तो ऐसा कुकृत किया, तूने ऐसा कुकृत किया कि आने वाले समय में लोग ऐसे वेश को भी शंका की दृष्टि से देखेंगे। मूर्ख रावण, आता है तुझे रावण। अपने अहंकार के प्रदर्शन के सिवा मैं हूं रावण कहने के अतिरिक्त और क्या आता है महामूर्ख? स्वयं को शिव का भक्त कहता है। उपदेश देने वाला, युद्ध करना, युद्ध उपदेश देना तो डरपोकों और कायरों का काम है, लेकिन लड़ाई बुद्धिमान का ही कार्य है महामूर्ख। तो जैसा बलशाली जो महामूर्ख बन गया है, उसे भी उपदेश अब समझ में नहीं आएगी। देव हर हर महादेव। तो महामूर्ख, पहले जितने भी सेनानायक रामचंद्र की, हनुमान की, लंका खाली होती जा रही है, सभी राक्षसों का वध हमारे श्री राम करते जा रहे हैं। रामचंद्र की, और इस नदी के लिए टांगों के साथ रामचंद्र प्रभु का हमारे अभिजीत सूर्यवंशी जी मुंबई से तीन कलाकार कई सारे जलस्वामी को देख सकते हैं। हमारे अभिजीत सूर्यवंशी जी, देख महामूर्ख रावण अपने दृष्टि को अपने चारों ओर फैला के देख, इस युद्ध में खड़ा है, तुम्हारे समक्ष अब कोई शेष नहीं है, न कोई अपना कहने वाला, करना ही होगा दानिश शक्तियां। मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं। मैं जानता हूं रावण, क्योंकि तुम्हें आवश्यकता सिर्फ मेरे इस बाण की है। आज युद्ध करना। हेलो समझ रावण, आज तो बचेगा नहीं। आज तेरी सारी स्थितियां, सारी शक्तियां तुझे छोड़ के रखोगे। किस अभिमान में तू बोलता है रावण? आज तेरे मस्तक कटने से पहले तेरे अभिमानी मस्तक को काटेगा राम। तलवार से युद्ध कर। रावण
अपने सम्मुख देख, ये इतिहास है, ये इस पृथ्वी लेख नहीं, ये इस भूमंडल का नहीं, अब तो तुम्हें का इतिहास है जो केवल तुम्हारे अधिकार और अर्थात से याद करेगा। बातें मत कर, केवल अहंकारी आज है लंका के सारे देव भी दिक्पाल भी सो चुकाते हैं यहाँ अग्नि वरु और काल भी। अहंकार याद है रावण, जब भी युग का परिवर्तन होगा तुम्हारा यह अहंकार ही दूसरा रहेगा, और जो भी तुम्हारे इस पापाचार तुम्हारे इस पापी मार्ग पर चलेगा वो अपने अहंकार के दर्शन से ही गिरता हुआ अपने पतन को प्राप्त होगा। रावण, काल कहता है जिसे तू, काल इस दरबार में हटकड़ी बांधे पड़ा है बंद तारा गांव में। ऐसा मत हो रावण, जिसकी सारी सेना ध्वस्त हो गई, जिससे सारे सगे संबंधी ध्वस्त हो गए, तो स्वयं मैं वहां से अवस्था में आ गया, वो अभी भी काल को अपना बंदी कर रहा है। महामूर्ख, इसलिए हंसी आती है तुम पर, हंसी आती है इसलिए। योग हेलो, अंतिम मां शंकर भगवान की जय, मां शंकर भगवान की जय। सर, युद्ध स्थल है वीरों का, खेलवा चुपा तारे हैं यहाँ के पहाड़ों की बाजार नहीं मिष्ठानों का। सर, इसलिए रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा। इस भूमंडल पर लखन और राम फिर से मेरे हाथ जान गवाएगा। मूर्ख, बहुत बड़ा वाचाल है तू। जब तक तेरा मस्तक तेरे धड़ से अलग नहीं होगा तुम्हारी वाचालता बंद नहीं होगी। अब संभल, अब मैं तुम्हारे मस्तक को ही काटूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रभु विभीषण, कैसी माया है रावण। प्रभु, मैं इसके सारे मस्तक काटना जा रहा हूं, इससे मृत्यु नहीं होगी। प्रभु, जब अब इसके नाभि का अमृत सुखाओगे नहीं तब तक ये मरेगा नहीं। ले लीजिए प्रभु, और वध कर दीजिए इसका। अपनी आतिशबाजी चलाते रहे कमल चावला, आतिशबाजी अपनी आतिशबाजी चलाते रहे। रावण, अब मेरा ये अग्नि बाण यही तुम्हारा हर हर अमृत कुंड भी सुखाएगा और तुम्हारे प्राणों को भी भरेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामचंद्र की। भैया कुछ ही लोग आए मंच पर, राम जी, लक्ष्मण जी। फिर यहाँ पे भगवान राम जी रावण का वध कर देते हैं और फिर उसके बाद बारी आती है पुतलों को फूकने की। तो सबसे पहले फूका जाता है कुंभकर्ण का पुतला। तो ये देखो, पहले कुंभकर्ण का पुतला फूका, ये देखो कितनी धू 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 करके जल रहा था। यहाँ पे वार्निंग भी दे रहे थे कि कृपा पीछे हो जाए, और ये पटाखे वटाखे इसके अंदर भरे हुए हैं तो ये मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोगों को बहुत ही वो कर रहे थे। फिर ये है मेघनाथ, इसके बाद मेघनाथ का पुतला जलाया। देखो मेघनाथ के मुँह से कैसे चिंगारी आ रही है। तो फिर मेघनाथ का पुतला जलाया,
ये सारे जितने भी गेस्ट वगैरह आए थे इन्होंने ही सब ये पुतले जलाए। तो देखो गाइस कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे मतलब अलग ही था, बोलते हैं ना जो। ये देखो फिर मेघनाथ का पुतला जलाया, एकदम से जला, पता भी नहीं चला कब जल गया। फिर आती है बारी रावण की। फिर अब यहाँ पे देखो रावण का पुतला जलाया जाएगा गाइस। इतने बड़े बड़े देखो पुतले हैं यहाँ पे। ये देखो क्राउड, देखो गाइस क्राउड कितना है, मतलब लोगों में कितनी उत्सुकता है कि मतलब प्रोग्राम्स वगैरह देखना, ये जैसे जगह जाना। ये देखो जल गया रावण का पुतला, फाइनली रावण का पुतला भी जला दिया। बहुत पटाखे थे गाइस, बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह फूटे खूब, मतलब हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया खूब। मतलब देखो पटाखे तो ऐसे फूट रहे थे, ऐसे फूट रहे थे जैसे पूरी मतलब दुकानें ही इन्होंने यहाँ पे लगा दी और बस दे धड़ाधड़ फोड़े ही जा रहे थे, फोड़े ही जा रहे थे, फोड़े ही जा रहे थे। ये देखो गाइस अच्छा लगता है। हम ऐसे कभी कभी अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिले तो दिल खुश हो जाता है। और हमारे त्योहार तो, इंडियंस के त्योहार तो होते ही अलग हैं, मतलब बात ही अलग है हमारे त्योहारों की। तो फिर इसके बाद हम पटाखे वटाखे फोड़े खूब, लोग सब वीडियो बनाते सब। तो उसके बाद हमने पटाखे वटाखे फोड़ देखे, उठते हुए देखे। ये देखो गाइस आप भी मज़े लो और वीडियो को लाइक करो, भर भर के शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को गाइस। ये देखो गाइस कितना बढ़िया लगता है ये सब चीज़ देखने में। फिर थक भी गए थे बहुत, हाथ थक रहे थे वीडियो बनाते बनाते, पर क्या करें आप लोगों को दिखाना था हमारे दशहरा सेलिब्रेशन। तो फिर हमने भर भर के वीडियो बनाए बहुत, मतलब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था पर मैंने फिर थक हार के इसको छोटा करा। तो फाइनली यहाँ पे हमारी सीता मैया आ चुकी थी, जो रावण के वध के बाद जो माता को लेके आ गए थे। तो माता के आने की खुशी में खूब पटाखे फोड़े, खूब पटाखे फोड़े। तो हमारी सीता माता भी मंच पे आ चुकी थी। ये देखो गाइस कितने पटाखे पटाखे, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे दुनिया के पटाखे यहीं ला के फोड़ दिए हो। फिर यहाँ पे हम नारे भी लगा रहे थे मैं और मेरा बेबी। ये देखो गाइस, ये देखो अब मैं और मेरा लड़का खूब नारे लगा रहे थे, जय सिया राम जय सिया राम। फिर यहाँ पे हमारी आरती शुरू हुई, फिर आरती करी हमने। फिर आरती के बाद ये मेरा बेटा, इसको नींद आने लगी थी। फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे आरती शुरू हुई। आरती होने के बाद जब फिर भगवान मतलब अपने रथ में बैठे, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और राम भगवान बैठे अपने रथ में। और फिर इनको पूरा मतलब घुमाना था, पूरा इनका बना हुआ था कि इतने इतने एरिए में जाएंगे और यहाँ यहाँ शोभा मतलब घूमेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। तो ये देखो सब में होड़ लगी हुई थी वीडियोस वगैरह बनाने की। तो ये है हमारी राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण और राम भगवान। ये देखो गाइस मतलब सजी भी कितने, मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में रियल के ही होंगे, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मतलब ऐसा है बनाए हुए हैं, क्योंकि देखने में ही मतलब हमारे अंदर की भावना ही ऐसी है। तो ये देखो क्राउड, उसके बाद देखो डीजे वगैरह बजे यहाँ पे। तो भीड़ देखो गाइस, भीड़ कितनी है, कितनी में ऐसा लग रहा पूरी रुड़की यहाँ आ गया हो। तो ये थोड़ा बहुत एंजॉय करते हुए उसके बाद हम पहुँचे फन स्क्वायर। ये गेमिंग जोन है, ये रुड़की में पहला अभी खुला हुआ है। तो यहाँ मैंने कहा चक जाते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। फिर अंदर जाके देखा तो ये बच्चों की खेलने की चीज़ है यहाँ पे। तो फिर मेरे लड़के में तो यहाँ ऐसी जगह आता है वो पागल हो जाता है, बस ये भी दौड़, ये भी खेलना है, ये भी खेलना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, सब जगह इसको जाना होता है। तो देखो फिर इसके हमने लिया कार्ड, इसमें पैसे डलवाए। बहुत महंगा है गाइस, यहाँ बहुत खर्चा होता है, ऐसी जगह मत जाया करो, बहुत खर्चा होता है। ये बच्चे पागल बना देते हैं ऐसी जगह जाने के लिए, पड़ता है ये बहुत महंगा। जेब में हमारे होते नहीं है इतने पैसे खर्चा करने लायक, पर फिर भी बच्चा लेके गए हैं तो खर्चा तो करना पड़ेगा। तो फिर हमने चलाई थोड़ी सी कार। ये कह रहा था मैं चलाऊंगा, जिद कर रहा था मैं चलाऊंगा, चलती गाड़ी से उतरने लगा था। ये कुछ भी करता है, ये कुछ भी करता है। ये कहता मैं चलाऊंगा, अब ये कैसे चलाएगा इस बताओ आप। तो फिर बड़ी मुश्किल से पटा पुटो के इसको, तो फिर मैंने ही ड्राइव किया,
घूमा खूब, ये चलाए गाड़ी, इधर टकराए उधर टकराए। ये बहुत जिद करता है कि बस मैं ही करूँगा। फिर ये शांत होके बैठ गया था, फिर नहीं इसने वो किया, क्योंकि मैंने डांट दिया था ना, ये चलती गाड़ी से उतर रहा था तो मैंने इसको डांट दिया था, तो ये शांत हो गया था। तो बड़ा महंगा पड़ता है गाइस ये, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ। जाओ कभी कभार, पर जेब टाइट करके जाना भैया अपनी। बड़ा महंगा पड़ता है यहाँ, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ चले गए। उसके बाद इसने कहा मैं बाइक चलाऊँगा, तो ये पहुँचा बाइक में। अब इसको आ रही नहीं थी ये चलानी, ना ये हमको हाथ लगाने दे रहा था। हमने कहा हम बताते हैं इधर उधर लेके चल इस बाइक को, तो नहीं ये लेके जा रहा था। आगे स्क्रीन पे गेम चल रहा था, हमने इसको बोला कि इधर घुमा उधर घुमा, तो ये तो मानता ही नहीं है किसी की। ये बस बोल रहा था मैं खुद चलाऊँगा, तुम बड़े हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। तो ये चला था टेढ़ी मेढ़ी बाइक, ना ये नीचे कर रहा था ना कुछ कर था, इसको लगा गया बाइक चल रही है। तो उसके बाद ये हम आ गए फिर पिज़्ज़ा हट। वहाँ से निकलने के बाद हम आए पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा इसने कहा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो इसके लिए पिज़्ज़ा खाने के लिए इसको लेके आए थे हम। तो जहाँ जाओ भीड़ ही भीड़, जहाँ जाओ भीड़ ही भीड़, हर जगह जाके नंबर ही लगाना पड़ता है, पता नहीं क्या सीन है। फिर ये हम बैठे हुए थे, फिर इसने कहा मैं आइसक्रीम भी खाऊँगा, तो इसने आइसक्रीम खाई। तो उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा आने में टाइम था, तो फिर हम बैठे रहे, बातें करी, बिल डिस्कस किया, बस ये आइसक्रीम खा रहा था मज़े से। तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ गाइज़। वीडियोस को खूब सारा प्यार दें और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। बाय गाइज़, लाइक शेयर कमेंट।